तो हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स से जो है क्लास 12th का है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग ये पढ़े थे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है, इसका फील्ड क्या है, कहाँ कहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स को यूज़ किया जाता है, किस किस जगह माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग स्टडी करते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अब यहाँ स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट को हम लोग केवल यहाँ पर यही देखना है कि इस कहाँ कहाँ इसको पढ़ना है, कहाँ कहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट लिखा है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड एग्रीगेट। इसका मतलब ये होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को नेशनल इनकम को एस्टिमेशन करते समय वहाँ पे अप्लाई किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के, और कुछ एग्रीगेट्स होते हैं उनको निकालने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई किया जाता है। जैसे हमारे देश में जितने नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं, नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा जितने भी इनकम अर्न की जाती है उसी को बोला जाता है नेशनल इनकम। ठीक है, अब यहाँ पे उसको एस्टिमेशन कैसे किया जाता है, किस मेथड से किया जाता है, वो चीज़ें पढ़ेंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या पढ़ते हैं। इट डील विद द डेफिनेशन, यानी यहाँ पे जो नेशनल इनकम का क्या पढ़ना है, आप लोगों को डेफिनेशन पढ़ना है, इसको कैसे एस्टिमेशन किया जाता है नेशनल इनकम को, ये चीज़ें पढ़ना है। और एग्रीगेट पढ़ना है। एग्रीगेट जैसे जीडीपी एनडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसे कहा जाता है जो हमारे देश में जितने चीज़ें गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन किया जाता है उसी को क्या बोला जाता है, ग्रॉस जीडीपी बोला जाता है। तो उसको हम लोग एग्रीगेट बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पर सेकंड आता है थियरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से उस जगह भी पढ़ा जाता है जहाँ पर इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लेवल पर ये देखा जाता है किस जगह हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट है और क्यों अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको कैसे अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जाए। ठीक है, वो भी हम लोग किस में पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में ही पढ़ेंगे। तो थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे बड़ा रोल जो किन्स दिए हैं। ठीक है, किन्स ने यहाँ पर रीज़न बताए हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का क्या रीज़न है हमारे देश में, और उस अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे हटाया जाए, वो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट में। ठीक, और उसके बाद थियरी ऑफ मनी। थियरी ऑफ मनी में ये चीज़ें पढ़ना है कि मनी को कैसे क्रिएशन करता है कॉमर्शियल बैंक, और सेंट्रल बैंक का फंक्शन क्या होता है, और सेंट्रल बैंक का हमारे देश में रोल क्या होता है। अब इसके बाद थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप का मतलब ये होता है कि हमारे देश में हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ये कहते हैं हमारे देश में बहुत ज़्यादा महंगाई आ गया, बहुत ज़्यादा क्या हो गया, सस्ता हो गया। तो इसको हम लोग एक जनरल प्राइस लेवल पर हम लोग कैसे लेकर आएँ, वो चीज़ें हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, और इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, हम लोग ये चीज़ें आगे जानेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग, रूल ऑफ गवर्नमेंट बजट। ठीक, रूल ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या है, जैसे गवर्नमेंट क्या होता है हमारे देश के, जैसे पास्ट होता है, पास्ट के बेसिस पे फ्यूचर के लिए क्या बनाया जाता है, गवर्नमेंट एक बजट तैयार करता है, उसके बेसिस पे हमारे देश में काम किए जाते हैं, यानी एक एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट एंड एक्सपेक्टेड रिसीव ऑफ द गवर्नमेंट, ये होता है। और नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग एक्सचेंज रेट एंड बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक्सचेंज रेट का मतलब ये हो गया, जैसे हम लोग कोई भी अपने देश का पैसा देते हैं और दूसरे देश का हम लोग जैसे डॉलर लेते हैं, उसके बदले में जितने भी पैसा हम लोग पेमेंट करते हैं उसी को बोला जाता है एक्सचेंज रेट। और बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी हमारे देश और दूसरे में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या होता है, हमारा एक ट्रांजैक्शन होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, उस एक्सपोर्ट इंपोर्ट को हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करते हैं और बैलेंस निकालते हैं कि कितनी कौन से देश का क्या पोजीशन है, हमारे देश का क्या पोजीशन है, उसे हम लोग क्या करते हैं, उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।